नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ईरान युद्ध में आज ईरान भारी पड़ गया है। ईरान समेत मिडिल ईस्ट के देशों में मिसाइलों से बड़े हमले किए हैं। ईरान अब एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में खड़ा हो गया है, क्योंकि ईरान को जो खोना था वह खो दिया है। अब वह अरब देशों के ऊपर कहर बरपा रहा है। खामनेई के मौत के बाद पूरी दुनिया के 57 मुस्लिम देशों ने अभी तक ईरान का साथ नहीं दिया है, न ही कोई आश्वासन दिया है, न ही खामनेई के मौत का कोई मुस्लिम देश मातम मनाया है सिवाय पाकिस्तान के। मगर भारत में मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे छाती पीट कर दहाड़ मार कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों से नारे लगवाए जा रहे हैं कि जितने खुमैनी मारोगे उतने खुमैनी हर घर से निकलेंगे। मुस्लिम महिलाएं यहां तक कह रही हैं कि हम भारत में रहते हैं मगर हम ईरानी हैं। एक पत्रकार महिला ने जब एक मुस्लिम महिला से पूछा कि भारत अगर अमेरिका का सपोर्ट नहीं करेगा तो कल को अमेरिका भी भारत को किसी जंग में सपोर्ट नहीं करेगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी। इस सवाल पर मुस्लिम महिला का जवाब आया कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम ईरानी हैं, बस हम भारत में रहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि इस प्रकार के मुसलमान भारत में रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं और भारत का किस तरह से सपोर्ट करेंगे किसी भी विषम परिस्थिति में। अगर साथ भारत नहीं दिया तो फिर आगे चल के अमेरिका भी भारत का साथ नहीं देगा तो फिर क्या होगा हमारे देश का? तो हम क्या करें? हमें नहीं समझ है, हमें नहीं मतलब है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम ईरानी हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अमेरिका खात्मा है अमेरिका का और इसराइल का जल्दी इंशाल्लाह। और अली खामनाई जो उनको शहादत मिली है वो हम शिया लोग हैं, हमारे विरसे में है शहादत। हम इन चीजों नहीं निकलेंगे। बहुत हमारे जो पेट में बच्चे हैं ना वो भी हमने उन्हीं के लिए रखे हैं, अपने इमाम हुसैन के लिए, अपने इस्लाम के लिए। मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस देश में जंग छिड़ी हुई है उस देश की आधी से ज्यादा आबादी तानाशाही खामनेई से तंग आ गई थी। तानाशाही खामनेई जो महिलाओं के ऊपर विभिन्न प्रकार के कानून बनाए थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, उससे आज उन महिलाओं को आजादी मिली है। वह महिलाएं आज खुशी से झूमती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि भारत पर कितनी बार पाकिस्तान ने आतंकवादियों से हमला कराया। अभी हाल ही में पहलगाम में हमला हुआ, जहां पर धर्म पूछकर मुस्लिम आतंकवादियों ने भारत के नागरिकों, बच्चों के ऊपर हमला किया, उन्हें मौत की घाट उतार दिया। दिल्ली के लाल किला के पास बमों से मुस्लिम डॉक्टरों ने जहां 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तब ये भारत के मुसलमान कहाँ थे? क्यों सड़क पर नहीं उतरे और मुस्लिम आतंकवादियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएं और दहाड़ मारकर रोए नहीं? क्यों भारत के नागरिकों के साथ वो मातम नहीं मनाए? क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों सड़कों पर नजर नहीं आए? यह सबसे बड़ा सवाल भारत की बहुसंख्यक आबादी पूछ रही है कि भारत का मुसलमान 7 समुद्र पार खामनेई से अपना रिश्ता जोड़ रहा है और सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, मगर भारत में अनगिनत घटनाएं हो जाती हैं, कोई भी मुसलमान सड़क पर मातम मनाने नहीं उतरता है। इस प्रकार की हरकत जो बहुसंख्यक आबादी हिंदुस्तान की देख रही है, वह भारत के मुसलमानों के ऊपर किस प्रकार से भरोसा करेगी और उनके साथ किस तरह से खड़ी होती हुई नजर आएगी, यह सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है। अमेरिका इजराइल युद्ध अगर नहीं किया होता तो इस प्रकार के गद्दार भारत में सामने नहीं आ पाते। इस प्रकार का सवाल बहुसंख्यक आबादी आज खुले मन से पूछ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने गौ माता को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद 7 मार्च को गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए धर्म युद्ध करने का शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को घेरने की पूरी प्लान को तैयार कर लिया है। योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक कैरियर इस यात्रा के शुरू होते ही बड़े सवालों के घेरे में फंस चुकी होगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के सवाल पर विवादित बयान दे दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि गौ माता तो माता ही है, राष्ट्र माता का दर्जा देने की कोई बात नहीं है। अब कह दो कि काशी में बाबा विश्वनाथ हैं तो इन्हें क्या हम विश्व के नाथ का दर्जा देंगे? इस प्रकार के बयानबाजी केशव प्रसाद मौर्य आज करते हुए नजर आ रहे हैं। माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। धन्यवाद। माता का दर्जा कब तक दिया जाएगा? जब जरूरत होगी, माता तो है ही है, उसके दर्जा देने का क्या काम है? आप कहते बाबा विश्वनाथ जी को विश्व के नाथ का दर्जा कब दिया जाएगा? तो बाबा विश्वनाथ जी तो विश्व के नाथ हैं ही, उनको दर्जा देने की जरूरत है। गौ माता तो गौ माता है। इस बयान के बाद हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब गौ माता प्रेम और हिंदुत्व की बातें
करने वालों के ऊपर बड़े सवाल खड़े होंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं करेगी तो कौन करेगा। एक योगी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठकर गौ कसी और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में क्यों कतरा रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है। योगी आदित्यनाथ को किसने रोक रखा है। जब योगी आदित्यनाथ विपक्ष में थे तो वह गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की बात किया करते थे, मगर आज वैसी बात से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सत्ता में है, लेकिन इसके ऊपर बात करने से वह कतरा रही है। यकीन मानिए उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर घिरती जा रही है। एक तरफ यूजीसी के मुद्दा और एक तरफ शंकराचार्य जो गौ माता का मुद्दा लेकर इस वक्त खड़े हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से घेरती हुई नजर आ रही है। इसमें दिन हम गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए आरंभ होने वाले धर्म युद्ध का शंखनाद लखनऊ में जाकर के कर दें। वहीं पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा बयान दे दिया है। चंद्रशेखर ने अमेरिका इजराइल युद्ध को लेकर सीधा हमला पाकिस्तान, अमेरिका, चीन पर बोल दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर किसी देश को भ्रम है कि वह भारत को आंख दिखाकर निकल जाएगा और भारत पे हमला करने की कुत्सित प्रयास करेगा तो वह इस भ्रम से बाहर निकल जाए। हमारा सरकार से राजनीतिक विरोध है, वैचारिक विरोध है, मगर जब देश की बात आएगी तो हम सब कुछ छोड़कर ऐसे लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे। मगर इस बयान के बाद चंद्रशेखर आजाद की इस बयान को आप सुनिए। देखो, ये एक शुरुआत है। जब किसी को इस तरह का बल मिलता है तो उसको ये ऐसा लगता है कि वो किसी को भी चल सकता है। ट्रंप ने जिस तरह से हमारे फैक्ट्री के बारे में खत्म कर देंगे, टैरिफ लेकर ही रहेंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भारत में हमारी सरकार से वैचारिक विरोध है, उसकी नीतियों का विरोध है। लेकिन अगर हम देशभक्त इतने हैं, अगर देश की मिट्टी पे आंच आई, चाहे चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल, अगर किसी को गलतफहमी हो हमारी मिट्टी ऐसी एक सेट बनाए। वहीं पर दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने केजरीवाल की ईमानदारी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने केजरीवाल के जेल जाने के बाद रामलीला में बड़ी रैली की थी, जहां पर केजरीवाल को समर्थन किया था। केजरीवाल के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसके साथ राहुल गांधी खड़े हुए थे। मगर आज जब केजरीवाल अपने आप को ईमानदार होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तो राहुल गांधी ने केजरीवाल को घेर लिया है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि केजरीवाल सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हां या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है। ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की। आपने लिकर स्कैम किया दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। अगर आप भी देश और दुनिया से बड़ी खबरें देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे इस तरह से नई वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।